इस वीडियो में बात करते हैं कोकस कैक्टी के 5 बेहतरीन इंडिकेटर। इस इंडिकेटर के आधार पर अगर इस मेडिसिन को दिया जाएगा तो बेहतरीन रिजल्ट देती है। तो कोकस कैक्टी एक बेहतरीन मेडिसिन है। इसका जो स्फेयर ऑफ एक्शन है, यूं समझ लीजिए कि माउथ के अंदर जहां पे लैरिंग्स है, या यूं समझ लीजिए कि दोनों टॉन्सिल्स के बीच में एक स्ट्रक्चर लटकता रहता है, उसका नाम है उबला। देखिए जैसे इस तरह से माउथ कैविटी है, मान लीजिए ऐसे, यहाँ पे दोनों तरफ टॉन्सिल है इस तरह से, और एक स्ट्रक्चर यहां से लटक रहा है। ठीक है, इसका नाम है UVULA, उबला। करता क्या है, यहां पे इस तरह से नमी बनाता रहता है, नमी बनाए रखेगा तो जो माउथ की कैविटी है वो नम रहेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसी उबला में क्या हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, स्वेलिंग हो जाएगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाने की वजह से इसकी जो नमी बनाए रखने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और नमी बनाए रखने की क्षमता जब कम हो जाएगी तो खांसी जैसा आने लगेगा, बार बार ऐसे ऐसे निगलना पड़ता है, तो कंटिन्यूअस निगलते रहने की टेंडेंसी बनी रहती है। अगर उबला में इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उसी स्वेलिंग को ठीक करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है कोकस कैक्टी। यूं समझ लीजिए कि तेज खांसी आती है और खांसी का कोई समाधान नहीं हो पाता, खांसते खांसते चेहरा काला हो जाता है, जैसे हुपिंग कफ आ रहा है, और पेशेंट बिस्तर पर लेटता है तो खांसी और बढ़ जाती है। कारण उसका कि जो उबला है टच करने लगता है नीचे वाले पोर्शन को, ऐसे लेटने पर नीचे वाले पोर्शन को टच करने लगता है, और जब टच कर जाता है तो तेज खांसी आने लगती है। इसीलिए पेशेंट पीठ के बल लेट नहीं पाता। अच्छा बेहतरीन पोजीशन उसके लिए क्या है कि सर थोड़ा सा ऊपर रखे, या यूं समझिए कि कुर्सी पर बैठ के सोए, तब उसको ठीक से नींद आती है। तो इस तरह के स्पाज्मोटिक कफ के लिए बेहतरीन रिजल्ट देती है कोकस कैक्टी। इंडिकेशन इस तरह से कि कांस्टेंट हैविंग फ्रॉम इनलार्ज उबला, लगातार निगलते रहने की टेंडेंसी है, ऐसे ऐसे करते रहना पड़ता है बार बार। और टिकलिंग इन लैरिंग्स, मस्ट स्वेलो कंटिन्यूअसली। जो लैरिंग्स है जहां पे ट्रैकिया और ओसेफेगस और माउथ कैविटी ये सब मिलते हैं, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। तो वहां पे इस तरह से कंटिन्यूअसली निगलते रहने की टेंडेंसी है। और बॉयलेंट टिकलिंग इन लैरिंग्स, एकदम जैसे वहां पे कोई खुजला रहा है, खुजली जैसी होती रहती है, और उस वजह से खांसी आती है। बॉयलेंट टिकलिंग इन लैरिंग्स, स्टिचिंग एंड अल्सरेटिंग पेन, दर्द भी हो रहा है बिलो क्लेविकल। तो यहाँ का जो सेंसेशन है, क्लेविकल इस तरह से जो हड्डियां हैं, यहाँ पे कॉलर बोन इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे भी स्टिचिंग पेन हो रहा है। तो लैरिंग्स का स्टिचिंग पेन कहां तक पहुंच जा रहा है, क्लेविकल तक पहुंच जा रहा है। तो कोकस कैक्टी दे सकते हैं आप। और कफ एग्जैक्टली करिस्पॉन्ड टू हुपिंग कफ, जो कफ है एकदम हुपिंग कफ के सिमिलर है, या यूं समझ लीजिए हुपिंग कफ ही है। और हेडेक वर्स फ्रॉम लाइंग ऑन बैक, यानी बैक पूरा पीठ पर सो जाते हैं तो सरदर्द बढ़ जाता है, या सरदर्द नहीं है तो होने लगता है। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, सर को ऊपर रख के सोना पड़ता है, यानी मोटी तकिया लगाना पड़ता है, या फिर बैठ के सोना पड़ता है, तब कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि लिखा है बेटर विथ इनलार्ज हेड हाई, यानी सर जो है ऊपर है तब बेहतर है। और सेंसेशन ऑफ फॉरेन बॉडी बिटवीन अपर आईलिड एंड आई बाल, जो अपर आईलिड है यानी ऊपरी पलक है, और जो आई बाल है उसके बीच जैसे कुछ फॉरेन बॉडी जैसे बालू के कण जैसा इस तरह से है, तो बार बार ऐसे ऐसे करते रहना पड़ता है। और इस सेंसेशन है, वहां पे कुछ रहता नहीं, बार बार आंख धुलते हैं, इस तरह से आंख को मसलते हैं, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो पाता, इसलिए कि इस कोकस कैक्टी की जरूरत है आपको। तो इस तरह से जो उबला है वो बढ़ गया है, इस वजह से हुपिंग कफ आ रही है, और टिकलिंग हो रही है लैरिंग्स में, वो क्लेविकल तक आ जा रहा है। उसके साथ साथ पीठ के बल सोने से सर दर्द बढ़ जा रहा है, या फिर सर दर्द होने लग रहा है,
तो अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन है तब आप कोकस कैक्टी के बारे में सोचें। बेहतरीन रिस्पांस आएगा, सिम्टम्स बस मिलना चाहिए। अगर सिम्टम्स मिल जा रहा है तो आप इस मेडिसिन को जरूर यूज करें। हुपिंग कफ हो चाहे जो भी हो, आराम जरूर आएगा। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। एक होम्योपैथिक दवा है। तो इस तरह से यहाँ पे कोकस कैक्टी 30 पावर के लिए 4 बूंद सुबह शाम लें, सुबह और शाम जीभ पर लेना है और 15 से 20 दिन तक लीजिए, 15 से 20 दिन तक। इस मेडिसिन को 15 से 20 दिन तक लेने से जो उबला बढ़ा हुआ है वो छोटा हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। जो लैरिंक्स में टिकलिंग हो रही वो सब नहीं होगी और टिकलिंग वाला पेन जो क्लेविकल तक आ रहा है वो भी नहीं होगा।